नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव 2024 का उपचुनाव हारे थे या फिर हराया गया था? अखिलेश यादव कन्नौज का चुनाव हारे थे या फिर हराया गया था? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हार रहे हैं या फिर उनको हराया जा रहा है? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है और क्या एक अधिकारी जिसका नाम अब सामने आ गया है वो इस साजिश के पीछे का एक बहुत ही अहम किरदार था? अखिलेश यादव ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं और बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद चूंकि पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनावों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विस्फोटक सच अखिलेश यादव से सच मानते हैं, इसलिए मैं सच कह रहा हूं। ये पूरी स्टोरी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधारित है और जाहिर सी बात है बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं है, ना कभी तैयार हुई है। लेकिन इस सब के बाद भी हम उन तथ्य की बात कर रहे हैं जिन तथ्यों के आधार पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सच है कि हारा नहीं हूं, हराया गया हूं। कहानी शुरुआत होती है मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर की सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, यहां जब नतीजे आते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। उपचुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें पता चलता है बीजेपी की बड़ी जीत होती है, समाजवादी पार्टी हार जाती है। ये नतीजे आते हैं 2025 में। बाकी उपचुनाव हो चुके थे 2024 में, लेकिन एक मिल्कीपुर का चुनाव था वो पेंडिंग था, वो चुनाव हुआ 2025 में। और यहां जब नतीजे आए तो सब दंग रह गए, क्योंकि यहां पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने 61,710 वोट के अंतर से जीत हासिल की और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अजीत प्रसाद को हराया। इतनी भारी मतों से जीत हुई इस मिल्कीपुर में, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था और जहां से जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो अयोध्या से लोकसभा का चुनाव जीत गए। यानी कि समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो जून में नतीजे आए, बीजेपी से अयोध्या की सीट जीत ली और वहीं पर उसके बाद जब उपचुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार जाती है। कैसे हार जाती है? अखिलेश यादव ने इससे पर्दा उठाया और पर्दा उठाते हुए एक नाम लिया और वो नाम था कौस्तुभ कुमार सिंह का। कौस्तुभ कुमार सिंह जो पहले बीएसए रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और जिनके ऊपर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि कौस्तुभ कुमार सिंह, जिन पर एक नहीं दर्जनों गंभीर आरोप हैं, उनको कहा गया था कि अगर अपनी नौकरी बचानी है और तमाम सारी जांचों से अपना बचाव करना है तो मिल्कीपुर की सीट को बीजेपी की झोली में डालना ही होगा। और बताओ, वहां पर चुनाव अधिकारी के तौर पर तैनात कौस्तुभ कुमार सिंह ने अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं, वहां पर बड़ा खेला कर दिया। सुनिएगा अखिलेश यादव को। अधिकारी जो पोस्ट हुए थे, हालांकि मजबूरी में मुझे अधिकारियों के नाम भी पढ़ने पड़े थे, उस अधिकारी के खिलाफ हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी 2 चिट्ठी लिख चुके हैं। लीडर ऑपोजिशन है वो, और उसके ऊपर जो मुकदमाएं धाराएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कोर्ट ने क्या दर्ज कराई थी। और उसे कहा गया था कि तुम्हें हम केस खत्म करा देंगे तुम्हारा, एक केवल इतना कर दो कि मिल्कीपुर लूट लो, समाजवादियों से लूट लो। उनका नाम क्या है? कौस्तुभ कुमार रही हैं, शिक्षा विभाग के। और उनकी जांच किसने की थी आपको पता है? जो आज डीजीपी हैं उन्होंने जांच की थी, उसमें दोषी पाए गए थे वो। और ये सब कागज है उनके, ये सब कागज है, ये सब कागज है उनके। अब अखिलेश यादव जिन कौस्तुभ कुमार सिंह की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। कौस्तुभ कुमार कौन हैं, उन पर क्या क्या आरोप हैं, ये देखिए। एक मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ क्या है, कौन है कौस्तुभ कुमार जिनका अखिलेश यादव ने लिया नाम, कहा बीजेपी ने कहा था हमारी मदद करो, हम मामला खत्म कर देंगे। ये वो कौस्तुभ कुमार हैं जिन पर कई सारे आरोप हैं। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि
10 लेयर की माफियागिरी का एक जाल तैयार किया गया, जिसमें अंडर कवर अधिकारी कुछ बड़े संस्थान भी शामिल हैं। तो यहाँ पर नाम आया कौस्तुभ कुमार का। और अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि कौस्तुभ कुमार कौन है और क्यों जिक्र किया अखिलेश यादव ने। ये देखिए, अखिलेश ने पूर्व बीएसए कौस्तुभ कुमार का नाम लिया, मैं आपको दिखा चुका हूं, और कहा कि बीजेपी ने लालच दिया है। अब मामला क्या, कौस्तुभ कुमार पर लगे आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है, ये एक फैक्ट है। सामने आया जांच में उन्होंने नियमों को ताक पर रखा कि अपनी बहन को नौकरी दिलवाई, उन पर हत्या के एक आरोपी मित्र को स्कूल में नियुक्ति देने का आरोप है, विजिलेंस में आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। ये तमाम सारे आरोप और उसका जिक्र यहां पर है। ये जो मसला है अखिलेश यादव ने उठा दिया, और हमने भी स्टोरी की थी किस तरह से अभी जो डीजीपी हैं राजीव कृष्ण ने बाकायदा जांच की थी इसके पहले, डीजीपी बनने के ठीक पहले, और अपनी जांच में कौस्तुभ कुमार सिंह को दोषी पाया था, एक्शन की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हमने आपको टॉप सीक्रेट पर स्टोरी दिखाई थी। इस बात का भी जिक्र किया अखिलेश यादव ने और कहा कि आखिरकार कौस्तुभ कुमार सिंह को बचाया क्यों जा रहा है। अभी देखिए, नवभारत टाइम्स कौस्तुभ कुमार सिंह के बारे में आप देखेंगे तमाम अखबारों में छपा हुआ है। नवभारत टाइम्स क्या लिख रहा है, नवभारत टाइम्स लिख रहा है कि इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बोले बीएसए, हाँ मैंने की सगी बहन की नियुक्ति 2018, कौस्तुभ कुमार सिंह बीएसए। मतलब ये जितनी भी बात हैं इन सब का जिक्र है। अब एक और खबर देखिए, जागरण में छपी थी, बीएसए ने बहन समेत नियुक्त किए 43 फर्जी शिक्षक, नाम है पूर्व बीएसए कौस्तुभ कुमार सिंह, यहां भी छपा हुआ है। यानी कि इस नाम का जिक्र आप जैसे ही कौस्तुभ कुमार सिंह का नाम टाइप करेंगे, एक के बाद एक आपको कहानी सामने आती दिखाई पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश यादव ने कन्नौज का भी जिक्र किया और कहा कि कन्नौज में 2019 में जो मुझे हराया गया था, वहां पर मुख्यमंत्री के स्वजाती अधिकारियों की फौज थी मुख्यमंत्री के स्वजाती, इनको उनकी ही जात के जो अधिकारी हैं, और बाकायदा टारगेटेड तरीके से कन्नौज का चुनाव मुझे हराया गया। सुनिएगा अखिलेश यादव को। जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था, एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाती थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाती थे। डीजीपी कौन था? मुख्यमंत्री जी के स्वजाती थे। और उसके आगे तो कुछ नहीं बोलना मुझे। सीओ कौन था? पुलिस के कौन थे अधिकारी? अंदर कौन थे? जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था, और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं, अगर किसी को लगता हो गलत बोल रहा हूं मैं, और सरकार को लगता हो कि ग्राफ में गलत दे रहा हूं, जानकारी गलत दे रहा हूं, तो उनके लोग आए और बताएं कि हाँ गलत कह रहे हैं। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों से कि आप लोग भी रिसर्च करिए। कुछ लोगों पे हो सकता है दबाव हो, लेकिन सब पे दबाव नहीं है। कन्नौज का जिक्र और उसके बाद कुंदरकी का जब जिक्र किया अखिलेश यादव ने, तो बाकायदा आंकड़े दर आंकड़े दिए। कुंदरकी जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। 70% के करीब जहां मुस्लिम आबादी, वहां बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसी को भी ये एक बार में हजम नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है। देखिए क्या छपा उस दौरान, इकोनॉमिक टाइम्स ने छपा, बीजेपी फील्स इट हैज टर्न द पन्ना ऑन माइनॉरिटी सपोर्ट। बीजेपी को मुसलमानों के वोट मिले हैं 2024 में। कुंदरकी का ये चुनाव होता है, और इसके अलावा कुंदरकी के इस चुनाव की और भी जानकारी सामने आती है, और ये सारी जानकारी हैरान करती है कि कैसे इस मुस्लिम बहुल सीट पर, ये देखिए 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए ये, और सपा के मोहम्मद रिजवान को हरा दिया, ठाकुर रामवीर सिंह। इस सीट पर 2002 से सपा का कब्जा था। अखिलेश यादव ने बताया कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी आगे, विधानसभा में समाजवादी पार्टी आगे, कंटिन्यूएशन में पिछले 2002 से समाजवादी पार्टी, और अचानक से उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाते हैं। ये चमत्कार आखिरकार कैसे होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये देखिए खबर क्या छपती है उस दौरान, खबर ये छपती है 2024 नवंबर में कि 31 सालों से हो रहा बड़ा खेला, यूपी के मुसलमानों ने कुंदरकी में बीजेपी को वोट दिया। कैसे आखिरकार
जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं, यहां लिखा हुआ है आखिरकार कैसे मुसलमानों ने वोट दिया और इतनी बड़े अंतर से ठाकुर रामवीर सिंह जीत गए। यहाँ क्या हुआ था, अखिलेश यादव ने पूरा डेटा रखा और बताया किस तरह से चुनाव को लूटा गया था, ये आरोप लगाया। सुनिएगा। 2012 के चुनाव में 37% वोट मिला, बीजेपी को 29% वोट मिला। 2017 में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला, बीजेपी को 37% वोट मिला। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ, जब बाई इलेक्शन हुआ समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। तो एक के बाद दूसरे जो ये मामले सामने आए हैं, ये सारे मामले ये बता रहे हैं कि बंगाल में जो हुआ है उसके बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया है। खासतौर पर जो उपचुनाव हुए थे 2024 में और एक सीट पर मिल्कीपुर में 2025 में, उनको लेकर के पहले से काफ़ी सवाल खड़े हुए थे और ये सारे सवाल अब गहरा रहे हैं। मुद्दा ये कि 2027 में ये नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है, कैसे इंश्योर किया जाएगा। और अगर ये जो दिख रहा है यहाँ पर, जिन तथ्यों का जिक्र किया है अखिलेश यादव ने, अगर इनको एड्रेस नहीं किया जाता है तो 27 के चुनाव के नतीजे क्या पहले से ही तय हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल एक तरह से उठ रहा है। और 2027 एकदम सामने आ चुका है, इसलिए ये सवाल और भी ज़्यादा गहराएंगे, ये सवाल और भी ज़्यादा गरमाएंगे और यही सवाल आने वाले समय में राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।